ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में हम सभी एकत्रित होकर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म, इस पुस्तक के अंतर्गत मानसिक उद्विग्नता का क्या समाधान हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उस पर चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं। कल कुछ सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। पहला सूत्र ये था कि दूसरों से अपेक्षा न करें। दूसरा सूत्र ये था कि जीवन में संतोष के गुण को विकसित करें। तीसरा सूत्र था कष्ट और कठिनाइयाँ जीवन को निखारती है, इस धारणा पर विश्वास करें। पांचवा सूत्र था साथियों, तीसरा या चौथा, चौथा सूत्र था कि जीवन में उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता, दिन रात, सुख दुख दोनों का आगमन होता है। दोनों के प्रति समान भाव रखकर जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ावें। और एक पांचवा सूत्र था कि जिस प्रकार बच्चे को नज़र न लगे इसलिए काला टीका लगा दिया जाता है, उसी प्रकार ये छोटे मोटे कष्ट कठिनाइयों की जो चिन्ह हैं, ये केवल इसलिए हैं कि हमें सुख, हमारे सुख को नज़र न लगे, ऐसा कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का चिंतन है। अब आइए इसके आगे हम लोग अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। इन सूत्रों को केवल पंक्तिबद्ध आपको सुना दिया गया, पर वास्तव में इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या कल और परसों के स्वाध्याय में की गई है। आप उसको सुनेंगे तो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए अगला बिंदु प्रारंभ करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक ये सूत्र पहुँचें जिससे कि उन सबको इसका आध्यात्मिक लाभ मिले, इसका ध्यान रखें। लिखते हैं पूज्यवर, इसके विपरीत अनेकों लोग उपलब्ध अनेकों सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट एवं अभाव हैं उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोग निरंतर असंतुष्ट रहते हैं, अपने सभी संबंधित लोगों पर दोषारोपण करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं कि उन्होंने हमें अमुक अभाव क्यों दिया, भाग्य को कोसते हैं कि वह इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है, माता पिता और अभिभावकों को बुरा कहते हैं कि उन्होंने अमुक साधन नहीं जुटाए जिससे हम उन्नतिशील स्थिति में होते, मित्रों और अफसरों को कोसते हैं कि उन्होंने उन्नति के लिए असाधारण सहयोग देकर बड़ा क्यों नहीं बना दिया। परिस्थिति, ग्रह दशा, दुनिया की बेवफाई, कलयुग का जमाना आदि जो भी उनकी समझ में आता है उसे बुरा भला कहते हैं और कठिनाइयों का दोष उनके मत्थे मढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इसी रोने खींचने में ही चली जाती है। उनके बहुमूल्य समय का बहुत सा भाग इस कोसते रहने की प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाता है। जिस समय का उपयोग
वे अपनी कठिनाइयों को पार करने का उपाय सोचने और प्रयत्न करने में कर सकते थे, उसको वे अपनी खिन्नता बनाए रखने और बढ़ाने में करते हैं। यह तरीका अपने समय और बल को नष्ट करने का ही है। इसमें लाभ कुछ नहीं, उल्टे उन कीमती शक्तियों के नष्ट होने की हानि ही है, जिन्हें यदि बर्बाद होने से बचा लिया गया होता तो वे कठिनाई का एक बहुत बड़ा भाग आसानी से हल कर देती। तो साथियों, एक बड़ी मूर्खतापूर्ण चिंतन शैली होती है ऐसे लोगों की जो निरंतर केवल इसी पर चिंतन करते हैं कि उनके पास किसका अभाव है और किसके कारण है। नाना प्रकार के लोगों पर दोषारोपण और अपने मन को अशांत रखते हैं। बजाय इसके वो यह सोचते कि भगवान ने हमें कौन सा सौभाग्य प्रदान किया है, उसका सदुपयोग कर हम और भी उसमें कितनी प्रगति कर सकते हैं, तो वो अपने जीवन को ठीक बना पाते। लेकिन गलत का ही चिंतन करना, नकारात्मक चिंतन करने से वो और भी अधिक कठिनाई में पड़ते चले जाते हैं। जीवन को शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका ये है कि हम अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ा कर ना आंकें, वरन उतना ही समझें जितना कि वे वास्तव में हैं। तो हमारी अनेकों दुश्चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, फेल होने के समाचार से उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वह इस असफलता को वज्रपात जैसा मानता है, सोचता है कि सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी, मूर्ख या आलसी समझेगी, मित्रों के सामने मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, अभिभावक कटु शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। ये कल्पना उसे असह्य लगती है। चित्त में भारी क्षोभ उत्पन्न होता है और रेल के आगे कटकर नदी में कूदकर या फिर किसी प्रकार वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। घर में कोहराम मच जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं और एक उल्लासपूर्ण हंसते खेलते घर का वातावरण शोक, क्षोभ और निराशा में परिणत हो जाता है। इस विपन्न स्थिति को उत्पन्न करने में सारा दोष उस गलत दृष्टिकोण का है जिसके अनुसार एक छोटी सी असफलता का मूल्यांकन इतना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। अब एक दूसरा विद्यार्थी भी उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। उसे भी दुख तो होता है, पर वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है और सोचता है कि इस वर्ष बोर्ड का परीक्षा फल 43% ही तो रहा। मेरे समान अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 57% है। वर्तमान परिस्थितियों में अनुत्तीर्ण होना एक साधारण सी बात है। इसमें सदा विद्यार्थी ही दोषी नहीं होता, वरन प्रायः शिक्षकों की उदासीनता, बिना पढ़े हुए विषयों के परिचय आ जाना और नंबर देने वालों की लापरवाही भी उसका कारण होती है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए तो अगले वर्ष अधिक परिश्रम करने से अच्छे डिवीजन में उत्तीर्ण होने की आशा रहेगी। आदि बातों से अपने मन को समझा लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को जल्दी ही अपने मन से हटाकर आगे के कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों ही छात्र एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने उस बात को मामूली मानकर अपना साधारण क्रम जारी रखा। फेर केवल समझ का था, परिस्थिति का नहीं। यदि परिस्थिति का होता तो दोनों को समान दुख होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसी से दुर्घटना घटित हुई। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, वरन उनकी दूसरे अधिक आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। आपको आर्थिक कठिनाई रहती है, सभ्य सोसाइटी के लोगों जैसा जीवन यापन करने में आर्थिक स्थिति कुछ दुर्बल मालूम पड़ती है, थोड़ा आर्थिक अभाव अनुभव होता है और चिंता रहती है। इस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के कई उपाय हो सकते हैं। एक ये कि कुछ अधिक उपार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। वर्तमान समय में जितना श्रम, समय और मनोयोग व्यवसाय में लगाया जाता है, उससे अधिक लगाया जाए। कोई और सहायक धंधा ढूंढा जाए या वर्तमान व्यवसाय में ही जो आय बढ़ाने के उपाय संभव हों, उन्हें दौड़ धूप करके जुटाया जाए।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपने खर्चे कम किए जाएं। दुनिया में सभी तरह के गरीब अमीर लोग रहते हैं, अपनी अपनी आमदनी के अनुसार जीवन यापन करने की योजना बनाते हैं। यदि अपनी आमदनी कम है तो क्यों न कम खर्च का बजट बनाकर काम चलाया जाए। खर्चा घटा लेने से कुछ सुविधाएं कम हो सकती हैं, पर उस कमी का दुख उतना न होगा जितना बढ़े हुए खर्च की पूर्ति न होने पर दिन रात चिंतित रहने के कारण होता है। यदि दोनों प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी समस्या हल नहीं होती तो किसी प्रकार काम चलाऊं रास्ता निकालकर उसी में प्रसन्न और संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने से अधिक दुखी लोगों के साथ अपनी तुलना करने से मनुष्य ये अनुभव कर सकता है कि कुछ कष्ट होते हुए भी भगवान की उस पर बड़ी कृपा है कि उसने उतना दुखी नहीं बनाया जितने अन्य लोग दुखी हैं। अस्पतालों में पड़े हुए बीमार, अंग भंग साधन विहीन, संकट जंजालों में फंसे हुए, पारिवारिक उलझनों में बुरी तरह उलझे हुए अनेकों व्यक्ति इस संसार में बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं। उनसे अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि उनकी अपेक्षा अपनी स्थिति 1000 गुना अच्छी है। यदि पशु पक्षियों, कीट पतंगों से अपनी तुलना की जाए तब तो निश्चय ही ये प्रतीत होगा कि अपने को प्राप्त सुविधाएं इतनी अधिक हैं कि इन थोड़ी सी कठिनाइयों को नगण्य ही माना जा सकता है। ये तो साथियों चिंतन शैली ही पूरी तरह से बदलने की बात है। हम लोग परिस्थितियों के नाते तो ठीक, पर उन परिस्थितियों में जो हमारी चिंतन शैली है उसमें अपने दुख को और अधिक बढ़ा लेते हैं। और जो चिंतन शैली, जो विचार यहाँ पर स्वाध्याय में आप सब सुन रहे हैं, यदि अपनी परिस्थितियों में इसको ठीक बिठा करके ऐसा ही चिंतन रखें तो पल भर में ही सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। समाप्त जरूर हो जाएंगे, दुख तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सुख और दुख को समाप्त होने में समय नहीं लगता, समय तो परिस्थितियों के बदलने में लगता है। और परिस्थितियों से सुख और दुख नहीं होता, सुख और दुख केवल मन की अनुभूति है। उसी परिस्थिति में यदि अपने मन के विचार को बदल दिया जाए तो वो दुख की परिस्थिति भी सुख में परिणत हो जाती है। इसलिए साथियों ऐसा चिंतन रख करके चलेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत आनंद आएगा। ये अगला सूत्र आइए हम लोग विचार करते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं साथियों कि इसी प्रकार जो व्यक्ति अभी हमें बुरे और अपने शत्रु प्रतीत होते हैं, उनके कुछ अपकारों की बात सोचना छोड़कर यदि उनके उपकारों को, उनके द्वारा किए गए सद्व्यवहार को स्मरण करें तो निश्चय ही वे हमें शत्रु नहीं मित्र दिखाई पड़ेंगे। पिता माता ने हमें एमए तक नहीं पढ़ाया, यदि वे उतनी शिक्षा दिला देते तो आज हम ऊंची सर्विस प्राप्त करते। ये विचार मन में आने पर माता पिता शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं, उनके प्रति अपना द्वेष एवं दुर्भाव उत्पन्न होता है। पर यदि हम अपनी विचारधारा बदल दें और जिन आर्थिक कठिनाइयों में रहते हुए, उतने बड़े कुटुंब का पालन करते हुए हमारा पालन पोषण किया और जितना संभव था उतनी शिक्षा की व्यवस्था की, उसका चिंतन करें तो उनके उपकारों के प्रति मन श्रद्धा से झुक जाएगा और वे मित्र ही नहीं देवता के समान उपकारी प्रतीत होंगे। दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर कर देने से हम असंतुष्ट और खिन्न जीवन को संतोष में परिणत कर सकते हैं। ईश्वर ने सुर दुर्लभ मानव तन प्रदान करके इतनी बहुमूल्य संपदा हमें प्रदान की है कि उसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपए में भी नहीं चुकाया जा सकता। जैसा शरीर, कुल, सम्मान, विद्या, परिवार आदि अपने को प्राप्त है, उसमें से प्रत्येक की विशेषता और सुविधा का चिंतन करें। साथ ही यह भी सोचें कि यदि ये बातें उपलब्ध न होती तो उनके अभाव में अपना जीवन कितना नीरस होता। तो इस चिंतन से हमें प्रतीत होगा कि हमारी वर्तमान परिस्थिति दुख दारिद्र से भरी नहीं, सुख सुविधाओं से संपन्न है। परिस्थितियों के अतिरिक्त हमारी मानसिक अशांति का एक कारण ये भी है कि हमें अच्छे व्यक्तियों का अभाव दिखाई देता है। यह भी चिंतन दोष की ही फलश्रुति है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छाइयों और बुराइयों दोनों से मिल करके बना होता है। यानी इस संसार में अच्छे लोग, अच्छाई और बुराई दोनों से संपन्न लोग हैं। किसी में बुराइयां ही हो ऐसा भी नहीं है, और ये भी नहीं कि किसी व्यक्ति में समस्त अच्छाइयां ही हो।
हर व्यक्ति में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। अपनी दृष्टि जिस पक्ष पर जाती है वही पक्ष हमें दिखाई देने लगता है और अपनी पसंद के अनुसार हम अच्छाइयां या बुराइयां खोज लेते हैं। यदि बुराइयां ही ढूंढी जाएं तो वे भगवान में भी मिल जाएंगी और अच्छाई देखनी हो तो सिंह सरीखे हिंसक पशु में भी उनका अभाव न दिखेगा। दूसरे व्यक्ति इसलिए दुष्ट और घृणित लगते हैं कि उनमें दोष ही दोष देखे गए हैं। दोष ही दोष उनमें देखे जाते हैं, इसीलिए दूसरे व्यक्ति अधिक घृणित दिखाई देते हैं। अपने प्रिय स्वजन अच्छाइयां देखते रहने के कारण प्राण प्रिय लगने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी बुराइयां भी अच्छी दिखाई देने लगती हैं। अतएव दोष दर्शन छिद्रान्वेषण की आदत छोड़कर गुण दर्शन की वृत्ति विकसित कर ली जाए तो कल तक जो व्यक्ति शत्रुवत लगते थे वही मित्रवत लगने लग जाएंगे। जो लोग अपने आप को बड़ी कठिनाइयों और शत्रुओं के बीच में घिरे हुए देखते हैं, वस्तुतः उनकी विचार और भावना की शक्ति प्रतिगामी होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने आप को विरोधियों, हानि पहुंचाने वालों, काम बिगाड़ने वालों से घिरा हुआ मानकर परेशान होता है। वो ये नहीं समझता कि ये परेशानी मेरे स्वयं के अतिरिक्त जीवन की बाह्य छाया मात्र है। जिनकी मानसिक शक्तियां पुरोगामी होती हैं उसे चारों ओर अपने मित्र सहायक दिखाई पड़ते हैं। वह कठिनाइयों से नहीं घबराता, दूसरों में अच्छाइयां ही नजर आती हैं। फलतः जीवन की भीषण विपरीत परिस्थितियों में भी वह सफलता प्राप्त कर लेता है। सब उसके सहायक बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। दृष्टिकोण को बदलना ही कितना कल्याणकारी है। वस्तुओं के काले पहलू का दर्शन करने, दूसरों के दोष छिद्र आदि देखने, प्रतिगामी दृष्टिकोण के अभ्यास करते रहने पर थोड़े समय के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाह्य कारण न पाकर मनुष्य अपने बुरे विचार, असद भावों एवं दूषित दृष्टिकोण का केंद्र स्वयं को ही बना लेता है। ये बड़ी जटिल स्थिति हो जाती है साथियों। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो जाते हैं। इस तरह के लोग मेलेंकोलिया जैसे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरों से लड़ने की आदत पक्की हो जाने पर मनुष्य जब अपने सामने लड़ने का कोई आधार नहीं पाता तो वो अपने आप से लड़ने लगता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के दिनों में दूसरों को मारते पीटते हैं, बालकों पर लात घूंसे और बेंत उठाते हैं, वे वृद्धावस्था में असमर्थ हो जाने पर अपना सिर फोड़ते हैं, शरीर को ताड़ना देते हैं और यहाँ तक कि कई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या अपने प्रति घृणा, हीन भाव, दोष दर्शन की चरमावस्था है। इसके विपरीत सद्भावना और उच्च विचारों वाला मनुष्य हर परिस्थिति में शांति, संतोष एवं प्रसन्नता अनुभव करता है। उसके विचारों से स्वयं उसका ही नहीं वरन अन्य लोगों का ही हित साधन होता है। भला मनुष्य चारों ओर भलाई की सुगंध बिखेरता है और बुरा मनुष्य बुराई का गंदा कीचड़ ही उछालता रहता है। भलाई, उत्कृष्टता, स्वच्छता आदि सब ईश्वर प्रकृति नैतिक विधान की धरती पर मिलते हैं। वे अनादि हैं, स्थिर है, अनंत है। सृष्टि की रचना में कहीं भी गंदगी, बुराई, अपवित्रता नहीं है। संसार के तत्व चिंतकों, दार्शनिकों, हमारे ऋषियों ने ये सब अनुभव किया है और कहा है कि मंगलमय भगवान की मंगलमय कृति ये सृष्टि है। फिर भला दूषित अपवित्र तत्व कहाँ से आए? हम अपने भीतरी दृष्टिकोण को बदलें तो बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब कुछ बदला बदला दिखाई देगा। आंखों पर जिस रंग का चश्मा पहना होता है बाहर की वस्तुएं उसी रंग की दिखाई पड़ती हैं। अनेक लोगों को इस संसार में केवल पाप और दुर्भाव ही दिखाई पड़ता है, सर्वत्र उन्हें गंदगी ही दिखाई पड़ती है। इसका प्रधान कारण अपनी आंतरिक मलिनता ही है। इस संसार में अच्छाइयों की कमी नहीं, श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति भी सर्वत्र भरे हैं। फिर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई तो होती ही है। छिद्रान्वेषण छोड़कर यदि हम गुण अन्वेषण करने का यदि हम गुण अन्वेषण करने का अपना स्वभाव बना लें तो घृणा और दोष के स्थान पर हमें प्रसन्नता प्राप्त करने लायक भी बहुत कुछ इस संसार में मिल जाएगा। बुराइयों को सुधारने के लिए भी हम घृणा का नहीं
सुधार और सेवा का दृष्टिकोण अपनावें तो वह कटुता और दुर्भावना उत्पन्न न होगी जो संघर्ष और विरोध के समय आमतौर से हुआ करती है। दूसरों को सुधारने से पहले हमें अपने सुधार की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति एकदम आग बबूला हो उठने से पहले हमें यहाँ भी देखना उचित है कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए। हम सुधरें, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। दूसरों के द्वारा अपने प्रति जो उपकार हुए हैं उनका यदि हम विचार करते रहें तो यही अनुभव होगा कि हमारे निकटवर्ती सभी लोग बड़े उपकारी, सेवाभावी और स्वर्गीय प्रकृति के हैं। इनके साथ रहने से अपने को सुख ही सुख अनुभव करना चाहिए। इसके विपरीत यदि उनके दोष ढूंढने लगें और उन घटनाओं का स्मरण किया करें जिसमें उन्होंने कुछ अपकार किए हों, तो हमें अपने सभी स्वजन संबंधी बड़े दुष्ट प्रकृति के, अपकारी, असुर एवं शत्रु प्रतीत होंगे और ऐसा लगेगा कि इन लोगों का संपर्क हमारे लिए नरक के समान दुखदायी है। तो साथियों, विचार करिए, आज हम लोगों ने कौन कौन से बिंदु पर चर्चा की। एक तो यही कि अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उन सब और जितने भी संपर्क क्षेत्र में आने वाले परिजन और मित्रगण हैं उन सब में ये विश्वास कर लें कि बुराई अच्छाई दोनों है। अब आप बुराइयों पर दृष्टि रखेंगे तो आपको वो बुरे ही दिखेंगे और अच्छाइयों पर दृष्टि रखेंगे तो वो आपको अच्छे दिखेंगे। क्योंकि अपना बेटा कितना भी बुरा हो जाए पर वो कभी उससे घृणा नहीं होती। फिर दूसरों के बच्चों से यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्यों नफरत हम करने लगते हैं? इसलिए क्योंकि उसमें कोई अच्छाई हम नहीं देखते। और अपना बेटा लाख बुरा हो फिर भी उसकी कुछ अच्छाई और कुछ सुनहरी, कुछ मनोहर यादें सजो करके रखते हैं, जिसके नाते वो घृणा के पात्र नहीं बन पाते। तो केवल और केवल अपकार को ही याद करने पर तो सारा संसार ही शत्रु बन जाएगा, और उपकार को याद करेंगे तो हर व्यक्ति अपना लगेगा, हर व्यक्ति अपने मित्र के समान ही लगेगा। एक सूत्र तो ये है। दूसरा सूत्र साथियों जिस पर हम लोगों ने चर्चा की वो ये है, दोष दर्शन, छिद्रान्वेषण और गुणान्वेषण, ये दो चीजें हैं। इनमें से हम गुणान्वेषण करना सीखें और बुराइयों की ओर ध्यान देना बंद करें। ठीक है ना? एक ये चीजें आ जाती हैं। एक और सूत्र जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने उदाहरण सुना उस बच्चे का कि एक फेल होने पर आत्महत्या कर लेता है और दूसरा परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर दुगने उत्साह के साथ लग जाता है। तो हम चाहें तो अपने जीवन को पल भर में बेकार बर्बाद कर सकते हैं और दूसरी ओर नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, गरीबी अमीरी का पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अपने गरीबी को दूर करने के लिए एक तो परिश्रम बढ़ावें, दूसरा कोई अतिरिक्त व्यवसाय प्रारंभ करें, तीसरा अपने खर्चों को कम करें, चौथा कि तब भी अगर कोई रास्ता न निकले तो भगवान का इतना तो धन्यवाद करें कि प्रभु आपने जितना दिया है उतने के लिए भी बहुत बहुत आभार, हम पर कृपा करें और पूरे लगन के साथ निष्ठापूर्वक अपने काम में लगे रहें। धीरे धीरे प्रगति होना स्वाभाविक है। यही सारी बातें साथियों हम लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। इस पर हम सब खूब चिंतन करें और चिंतन करके तदनुसार जीवन को आनंदित बनाएं। आइए गायत्री मंत्र बोलते हुए आज के सत्र को हम सभी विश्राम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। तो आइए हम लोग आज के सत्र को विश्राम देते हैं और अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे जिससे ये सबको लाभ मिले। सबको प्रणाम, सबका नमस्कार हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।